नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। टीआरई 3.0 रद्द कब होगा? सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही। कब होगा ये तो पता चल जाएगा संभवतः आज या कल तक में इसका नोटिस आपको डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आज संडे है, फिर भी बीपीएससी में बड़े स्तर की मीटिंग अभी चल रही है इसी परिप्रेक्ष्य में कि आर्थिक अपराध इकाई जो रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि बीपीएससी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि इस तरह की घटना हुई है, जबकि सारा साक्ष्य मौजूद है। तो हो सकता है कि अभी का ये जो मीटिंग है इससे कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस छात्र हित में निकल करके आए। ये तो अब पता चलेगा मीटिंग के बाद। हाँ, मीटिंग के बाद ही, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 13 तारीख को ही आर्थिक अपराध इकाई को नोटिस खबर चली गई कि इस तरह की बातें हो रही है। 14 तारीख को कर विज्ञान में छापेमारी हुई, 15 तारीख को हजारीबाग में मॉडल में पकड़ाई सारी बातें, और क्वेश्चन से मिलान किया गया, आंसर क्वेश्चन मिलान किया गया तो 100% वो सही पाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कई बातें चल रही है कि सिर्फ एक सीटिंग का रद्द होगा, दोनों सीटिंग का रद्द हो सकता है, बड़ा सा प्रश्न है। लेकिन ज्यादा छात्र बोल रहे हैं कि दोनों सीटिंग का रद्द होना चाहिए। नहीं, दोनों सीटिंग का होना ही चाहिए। आज मान लीजिए कि ये बातें पकड़ में नहीं आती हजारीबाग में, तो हो सकता है कि इस मामले को भी दबा दिया जाता, और हो सकता है कि ये हजारीबाग तो एक हो गया कि पकड़ा गया तो आपको पता चल रहा है, कितने जगह ऐसा इस तरह की बातें, कितने लोग पकड़ा गए तो सबके नजर में, सबके दिमाग में कितने लोग हैं। ये मामूली बात नहीं है कि 300 प्लस छात्र अभ्यर्थी वहां पकड़ाए और 600 एडमिट कार्ड पकड़ाया। 600 एडमिट कार्ड 270 के करीब तो हमको लगता है बेऊर भेजा गया, जिसमें 88 महिलाएं शामिल थी। जी, जब एयूयू ने निकाला नोटिस तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि सारे लोग जो पढ़ाते हैं, आप लगातार पढ़ाते हैं और जो आप बोलते हैं वही कट ऑफ आता है, सब चीज बहुत मेहनत, सब चीज दिखता है सबका। तो जब एयूयू का नोटिस आपने देखा तो क्या दिमाग में आया? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कब तक आप देखेंगे। बिहार के संदर्भ में एक देखिए कि बच्चे कितने परेशान होकर के, इसमें बहुत सारे वैसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 में 1 मार्च से रह गए, टीआरई 2 में चंद मार्च से रह गए, टीआरई 3 पर उनको बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन ये तो हो गया कि पैसे लेकर के सपने बेचने वाली बात हो गई। 10 लाख 12 लाख, हाँ, 10 लाख 12 लाख 20 लाख जो भी बातें आप बोलें, तो और इसमें इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, तो बिना बड़े अधिकारी या सरकारी महकमे बीपीएससी में काम कर रहे कोई बड़े अधिकारी की जरूर कुछ ना कुछ मिली भगत होगी, तभी इस तरह के हो पाई। आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट को इसका रिस्पांस सौंपा गया था इस चीज के लिए, खास करके डीएम को, जहां भी सेंटर दिया गया वहां के डीएम को अधिकृत किया गया इसके लिए। तो हो सकता है कि कुछ बड़े अधिकारी पर भी गाज गिरे, बड़े अधिकारी पर भी गाज गिरे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब दिन से देखा गया, अभी बिहार पुलिस में यही प्रकरण हुआ, इससे पहले बीपीएससी में कई बार इस तरह का प्रकरण हो चुका, लेकिन सब बार जो दोषी पाए जाते हैं बाद में जाके छूट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मामला हो सकता है। मामला ठंडाने के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता है। कब तक ये फ्रॉडगिरी चलेगी? वही तो प्रश्न है कि कब तक। इसलिए कोई उस तरह का कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए जिससे कि ये जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, दोबारा से वो हिम्मत ना करे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार, 14 तारीख को पेनड्राइव मिल जाता है, पेनड्राइव में सब चीज मिल जाता है, रटो जितना रटना प्रूफ है। यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थी फोन करके हमको बताए कटिहार में और एक दो जगह कि सर जो ओएमआर दिया गया था, बाद में ये बताया गया कि इस ओएमआर में गलती हो गया और ओएमआर लेके दूसरा ओएमआर दे दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि दो ओएमआर देने वाली तो बात ये कहाँ से संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी एक माध्यम हो कि एक ओएमआर लेकर के रंग करके बाद में सबमिट उसको कर दिया गया हो। तो बातें बहुत सारी है। एडमिट कार्ड के पीछे भी सारे लोग आंसर, एडमिट कार्ड के पीछे भी आप देखें कि आंसर प्रिंट किया हुआ था। तो इस लेकर के तमाम बीपीएससी का अधिकारी को या भी आयोग को इस पर सख्त होना पड़ेगा, सरकार को सख्त होना पड़ेगा, और बच्चों को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरह की बातें नहीं संभव है, नहीं हो पाएगी। नहीं तो सरकार पर से तो बच्चों का विश्वास लगातार उठता ही जा रहा है, क्योंकि इतने लगातार बच्चे मेहनत करते हैं और किस स्थिति में मेहनत करते हैं। कभी आप नज़दीक से देखिएगा, जो बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं उसमें 50% से अधिक स्टूडेंट की क्या स्थिति रहती है, आर्थिक स्थिति, वो आप
चूंकि आप इंटरव्यू लेते हैं, कई बार छात्रों का भी बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू लिए हैं, तो आपको ये बात पता होगा। किसान के बेटे पहुँचते हैं, मजदूर के बेटे पहुंचते हैं, तो इसलिए करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम्म। जाए जो भी इसमें पकड़ में आते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो। या जिनकी भी संलिप्तता इसमें रहती है। लड़कियां भी इस बार आपको भी मालूम होगा कि उस 270 जो लोग पकड़ाए थे, जो रट रहे थे वहां पे पेनड्राइव के थ्रू जिनको मिला था, वहां पे लड़कियां भी मौजूद थी। उम्मीद नहीं, था इसमें कभी तो लड़की के गार्जियन को सोचना होगा, क्योंकि लड़की तो अपने से उतने पैसा की व्यवस्था करके नहीं जा सकते हैं। हाँ। तो गार्जियन को, मतलब माता पिता भी इन्वॉल्व रहते हैं। माता पिता नहीं इन्वॉल्व होंगे तो फिर बच्चे कैसे वहां तक, उसका पे कौन करेगा? बच्चे कमाते हैं जो उतना पे करेंगे। इसलिए करके उनको भी सोचना चाहिए कि आज जो बच्चे पकड़ाए हैं, अब उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर क्या अब आप उनकी उनका क्या भविष्य स्थिति है? बनाने के लिए वहां पर भेजे थे कि भविष्य समाप्त करने के लिए? उनका करियर हाई लेवल मीटिंग चल रहा है, आखिर कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा, कब तक रिटर्न में दे दिया जाएगा, कब तक ट्वीट कर दिया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 रद्द तो रद्द। हमको लगता है कि आज से कल तक में सरकार के द्वारा कुछ न कुछ निकल करके बातें सामने आएगी, कुछ ना कुछ या रद्द से ही रिलेटेड हाँ। इंफॉर्मेशन। तो वही है कि हमारा मांग है कि रद्द तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों सीटिंग का रद्द होना एक चाहिए। हुआ तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और ऐसे लोग पकड़ा गए हैं, ऐसे कितने लोग आपको लगता है, नवीन सर को क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए दे के सेटिंग कर लिए होंगे? नहीं, हजारों की संख्या में हो सकते हैं, इससे कोई बड़ी हजारों बात की नहीं। संख्या में। आप देखिए कि टीआरई 1 का कट ऑफ देख लीजिए, जी। टीआरई 2 का कट ऑफ देखिए, तो टीआरई 1 से टीआरई 2 का कट ऑफ अचानक इतना बढ़ना, ये भी बहुत सारा प्रश्न खड़ा करता है। क्या क्योंकि पुराने पर भी जाइएगा, पुराने बहालियों पे भी पुरानी जाइएगा? बहाली पर भी पिछली बार कहीं से छिटपुट अलग अलग जगह से जो अभ्यर्थी बताते हैं, तो अब जाकर के लगता है कि मे बी कि पहले भी कुछ इस तरह का हुआ हो, क्योंकि कट ऑफ में इतना भारी अंतर बहुत चीजें सोचने पर विवश कर देती है, बहुत बातें सोचने अभी पर तो विवश कर टीआरई देती 4 की भी बात हो रही थी, अभी एसटीटी अपेयरिंग के लिए आप लगातार आवाज उठा रहे थे, सीटेट वालों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन होना था कुछ, हो गया कुछ नहीं। अभी भी अगर जरूरत महसूस हुई, अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है, तो छात्र हित में छात्रों के साथ अगर आंदोलन की भी जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आएंगे। नवीन सर आगे आएंगे? बिल्कुल आंदोलन के लिए आगे आंदोलन के लिए आगे आएंगे, बिल्कुल। और कोई अगर पूछेगा कि नवीन सर हैं, शिक्षक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा? नहीं, छात्र आखिर छात्र हैं तो ही शिक्षक हैं, छात्र नहीं तो फिर शिक्षक का आपका क्या उचित है? लेकिन कोई सीधे उचित नवीन नहीं सर है। ने कह दिया है कि अगर रद्द नहीं होता है पेपर तो वो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। और हम तो तमाम शिक्षकों को कहना चाहते हैं कि सभी को इसमें आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए और छात्र हित में बातों को बुलंद करनी चाहिए। चलिए, तो अब ये बताइए कि जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, वो अधिकारी कौन हो सकते हैं? बीपीएससी आयोग के अंदर वाले हो सकते हैं, शिक्षा विभाग के हो सकते हैं, या कोई बड़े आईएएस अधिकारी हो सकते हैं कहीं और के? कुछ भी संभव है, ये तो जांच का विषय है और आर्थिक अपराध इकाई जांच कर ही रही है। अब देखना है कि ये जांच कहाँ तक पहुंचती है, इसका रिजल्ट क्या निकल मीटिंग के बाद का इंतजार है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मीटिंग चल रही है, अब देखिए चंद घंटों के बाद आपको सारा रिपोर्ट बाहर आ जाना चाहिए। हाँ, कुछ निश्चित। कहना चाहेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके मन में जो चल रहा है वो बस आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं उनके। नहीं, अभी एक तरीके से आप देखेंगे बहुत मायूस भी हैं और बहुत परेशान भी हैं शिक्षक अभ्यर्थी अभी जितने भी हैं, क्योंकि उनको कदापि इस तरह की आशा नहीं थी। लग रहा था कि बीपीएससी में रेडिकल चेंजेज हुआ है, अतुल प्रसाद सर एक इतिहास बना के गए हैं और वो फॉर्मेट आगे कायम रहेगा, लेकिन उनके बच्चों के विश्वास को, छात्रों के विश्वास को, अभ्यर्थी के विश्वास को एकदम बहुत बड़ा धक्का लगा है। अतुल प्रसाद याद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद थे तो कुछ नहीं हुआ था, वो चले गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी उनकी निश्चित रूप से खल रही है। सरकार को कुछ नहीं कहिएगा, हमेशा आप कहते थे कि चुनाव है, रोजगार इसके बाद नहीं मिलने वाला है। सब तो सरकार का ही दोष है, सब सरकार का दोष, सब सरकार का दोष। नीतीश कुमार हो या जो भी सरकार में बैठे हुए ऊपर में महकमे में जो भी हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के कमी के वजह से तो इस तरह की बातें हुई है। अगर सरकार को तो अपना अभी सीट राजनीति से फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है, अब पूरी तरीके तो यही लोग देते हैं ना, पूरी तरीके से इसको सेकेंडरी मान करके चल रहे हैं। वोट तो छात्र ही देते हैं, छात्र के परिवार एक अतुल प्रसाद इतने मतलब इस तरीके से आज एग्जाम हुआ, आज शाम तक उसका रिजल्ट OMR हाँ बिल्कुल जारी हो जाता था, अपडेट देते थे, हाँ आंसर की जारी हो जाता था, फिर इतना फास्ट सारा कुछ हुआ था। और जब तक रहे तो इतने दिनों में आप देखे होंगे कि इतना एक तो प्रोसेस फास्ट, और कहीं से भी इस तरह का डायरेक्ट खबर नहीं मिली कि इस तरह की बातें हुई है। बीपीएससी कुछ बता ही नहीं रही है, ना तो नीतीश कुमार को ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि लीक हुआ है पेपर, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े दिग्गज नेता भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, अब विपक्ष को एक मौका मिला है बोलने के लिए,
अब देखना है कि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी किस तरीके से निभाते हैं, और अगर आज या कल तक में कैंसिल नहीं हुआ तो उसमें विपक्ष क्या करते हैं, क्योंकि सरकार के लिए भी एक चैलेंज है आगे चल करके कि दूध का दूध पानी का पानी किस हिसाब से वो करते हैं। जी, आप तो तैयार है ना आंदोलन के लिए? बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे। अभ्यर्थियों के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं, दिन हो रात हो हमेशा लगे रहते हैं अभ्यर्थियों के साथ, और साफ कहना है कि अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कहना था नवीन सर का टीआरई 3.0 को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस देखना यह है कि आंदोलन होता है या पेपर रद्द होता है। अभी डिमांड बस इतना है कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन यानी दोनों कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।